दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि भाई अगर आपका वक्त बहुत खराब चल रहा है ना तो भैया अगर आप ऊंट के ऊपर भी बैठोगे ना वहां भी आपको आपको कुकुरवा जो है वो काट लेगा भाव भाव करते हुए। तो भाई इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी यानी कि भैया टैलेंटेड एक्टर रणवीर सिंह के साथ। जी हाँ, रणवीर सिंह की आने वाली फिल्मों को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है ना, वो खबरें उनके लिए बहुत ही दुखदाई साबित होने वाली है। अब देखिए, हाल फिलहाल में ही रणवीर सिंह को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया उनके हाथ में कई सारे बड़े-बड़े बजट की फिल्में लग गई हैं बॉलीवुड में, कई सारी फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद। लेकिन भाई अब उनकी आने वाली इन्हीं फिल्मों को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है ना, वो खबरें संतोषजनक नहीं है मेरे भाई। तो अब क्या खास हुआ है रणवीर सिंह के साथ, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया पिछले साल रणवीर सिंह को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम लोग के सामने आई कि भाई शाहरुख खान की सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी यानी कि भैया डॉन के पार्ट थर्ड में रणवीर सिंह की एंट्री हो गई है। और भाई इस फिल्म की घोषणा भी बहुत ही ताम झाम धूमधाम से की गई इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। और इस फिल्म का जब पहला लुक जारी किया गया ना इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भैया उसको देखने के बाद एक ऐसा नेगेटिव वाइब तैयार हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भैया उसको देखने के बाद इस फिल्म के मेकर इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई क्या हम लोग सही कर रहे हैं इस फिल्म में रणवीर सिंह को लेकर। और उसके बाद से ही अटकलों का बाजार ये गर्म होने लगा कि भाई हिडन तरीके से इस फिल्म के मेकर जो हैं वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान को कि भाई देखिए जब से आपने इस फिल्म को त्यागा है और आपके त्यागने के बाद जब इस फिल्म में हम लोगों ने रणवीर सिंह को लेने की बात की है तो भैया जनता के बीच में कितना रोष है इस फिल्म को लेकर कि भाई क्यों आखिर में शाहरुख खान इस फिल्म को नहीं करना चाह रहे हैं। यानी कि पब्लिक की घनघोर डिमांड इस बात को लेकर है कि भैया इस फिल्म के साथ छेड़छाड़ ना हो और इस फिल्म में शाहरुख खान ही नजर आए। और इंटरनल खबरें कुछ ऐसे ही आ रही है कि भाई एक तरफ रणवीर सिंह को होल्ड पर रखकर इस फिल्म के मेकर शाहरुख खान को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन भाई खबरें कभी कभी बीच में ये आ जाती है कि भैया इस फिल्म में रणवीर सिंह ही नजर आएंगे। तो भाई इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात की जानकारी तो बहुत ही जल्दी हम सभी को मिल जाएगी, लेकिन मामला यहाँ भी गलत होता नजर आ रहा है। उसके बाद रणवीर सिंह को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया पिछले ही साल सिनेमा घरों में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया हनुमान के जो डायरेक्टर हैं यानी कि प्रशांत वर्मा, उन्होंने भाई अप्रोच किया था रणवीर सिंह को एक फिल्म के लिए जो कि बहुत ही बड़े बजट पर बनने वाली फिल्म है। और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई थी भैया मैत्री फिल्म्स ने भी इस फिल्म की अनाउंसमेंट बहुत ही धूमधाम से की थी कि भैया उनकी प्रोडक्शन हाउस तहत बनने वाली इस फिल्म में नजर आएंगे बॉलीवुड के अतरंगी नारंगी सतरंगी टैलेंटेड एक्टर यानी कि भैया रणवीर सिंह। और इस फिल्म को लेकर कुछ जानकारियां ऐसी भी हम लोग के सामने आई थी कि इस फिल्म का कुछ हिस्सा शूट भी कर लिया गया था इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। लेकिन इससे पहले कि यह फिल्म आगे बढ़ पाती कि भाई बीच में ही रणवीर सिंह ने इस फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया और उन्होंने इस फिल्म को त्याग दिया। और जैसे ही रणवीर सिंह ने इस फिल्म को त्यागा कि उसके बाद यह फिल्म डब्बे में चली गई। यानी कि भैया इस फिल्म के लिए अब नए एक्टर की तलाश इस फिल्म के मेकर कर रहे हैं, ऐसी खबर निकल के आई इस फिल्म को लेकर। उसके बाद रणवीर सिंह को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया साउथ इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टरों में से एक यानी कि शंकर रणवीर सिंह के साथ अपनी सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया अपरिचित का सिक्वल बनाना चाहते हैं, यानी कि भैया उसका रीमेक हिंदी में तैयार करना चाहते हैं। और ये रीमेक कुछ नए थॉट्स के साथ सिनेमा घरों में आएगी, यानी कि भैया इस फिल्म को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसी खबर आई थी। और ये फिल्म भी बहुत ही बड़े बजट पर बनेगी। लेकिन इससे पहले कि भैया ये फिल्म फ्लोर पर जाती कि भैया अब इस फिल्म के मेकर ने इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि भैया उसको सुनने के बाद तो हम यही बात आपको कह सकते हैं कि भैया ऊँटवा पर बैठे तो थे रणवीर सिंह, लेकिन कुकुरवा जो है
बहुत करते हुए उनको काट लिया है। यानी कि भैया शंकर ने भी अब इस फिल्म को लेकर ये बात कह दी है कि वो इस फिल्म पर तभी विचार करेंगे जब वो अपनी आने वाली बाकी फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज कर देंगे कि भैया ये फिल्म हमें बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। अभी ये बात तो आप तो जानती हो कि भैया शंकर के डायरेक्शन में बनी हुई उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म का सीक्वल जो है वो सिनेमाघरों में आने वाला है, यानी भैया इंडियन का पार्ट 2, जो कि इसी महीने सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और उसके बाद भाई शंकर जो है वो रामचंद्र के साथ उन्होंने जो उनकी फिल्म बनाई है ना गेम चेंजर, उसको सिनेमाघरों में लेकर आएंगे। और उनकी ये दोनों फिल्में जब रिलीज हो जाएंगे सिनेमाघरों में, उसके बाद ही वो लोग ये फैसला करेंगे कि क्या उनको अपरिचित के सीक्वल पर काम करना चाहिए रीमेक वे में ले जाते हुए। तो भाई ये तो बुरे संकेत आ रहे हैं रणवीर सिंह को लेकर कि भैया उनके हाथ में साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे थे, लेकिन भाई एक एक करके वो सारे प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या रणवीर सिंह के खिलाफ जो एक नेगेटिव वाइब बना हुआ है इस वक्त बॉलीवुड में कि भैया उनकी फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं कर पा रही हैं कलेक्शन, क्या इन्हीं वजह से साउथ के डायरेक्टर भी अब इस एक्टर से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।